हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं बीजगणितीय बीजगणितीय सूत्र पर सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, बीजगणितीय सूत्र पर आधारित प्रश्न को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ बीजगणितीय व्यंजक देखते हैं। जनरली छात्रों को a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होता है, जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। हम लोग उसके आगे देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों को जब जोड़ दिया जाए तब कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को जब माइनस किया जाएगा तो ये हो जाएगा 4ab। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हो सकता है, और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab भी हो सकता है। तो ये जो दोनों फॉर्मूला बना ये इसी से निकल के बना है। अब एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। एक और होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो दोस्तों, बेसिक फंडामेंटल में आपको एग्जामिनेशन में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं होल स्क्वायर पे, उसके लिए आपको इतने फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्यूब वाला फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 1/2 पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये जो दोनों फार्मूला है इसमें लेफ्ट हैंड साइड की तो वैल्यू सेम है, लेकिन राइट हैंड साइड में ये अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन इसमें ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी ये कॉमन है। तो एक होता है कि अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर जीरो कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 3abc हो जाती है। और वो कैसे होती है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, उसी तरह यहाँ भी पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। और जब 3abc को जब हम लोग राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये प्लस 3abc बन जाएगा। उसी तरह यहाँ भी माइनस 3abc को जब हम लोग राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये प्लस 3abc बन जाएगा। तो मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ इन दोनों के लिए, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। इसे आप लोग याद कर लीजिए, और फॉर्मूला कभी याद भी नहीं किया जाता है, आप इस पे जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आपको उतनी आसानी से याद हो जाएगा। उसी तरह x प्लस 1/x के रूप में भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/x। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर x प्लस 1/x
एक्स का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x। इसे भी याद कर लीजिए और इस पे आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आपको उतनी जल्दी याद हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस 1/x का वैल्यू 4 दिया है और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। और हम जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का फार्मूला होगा वह एक ब्रैकेट में x प्लस 1/x और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/x होगा। तो यहाँ पे तो x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है। अगर हम लोग x माइनस 1/x का वैल्यू निकाल लें तो जो वैल्यू प्राप्त होगी और ये जो वैल्यू दिया हुआ है इन दोनों को गुणा कर देंगे तो वही एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान हो जाएगा। तो x माइनस 1/x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जैसे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 होता है और x प्लस 1/x का मान ये 4 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे 4 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4, यानी ये हो गया 12। 4 चौके 16, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो x माइनस 1/x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा √12। अब चूंकि ये जो वैल्यू 12 मिली ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का मान मिला, तो अब स्क्वायर को हम लोग इधर भेज दिए तो ये जो 12 है ये रूट में चला गया तो ये हो गया 12। और इसको जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। तो x माइनस 1/x का मान 2√3 मिल गया। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का, तो ये हो गया x प्लस 1/x और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/x। और क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान 4 दिया हुआ है और x माइनस 1/x का हम लोगों ने मान 2√3 निकाल लिया। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 8√3 और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है और आपने यहाँ इसका फार्मूला लगाया और x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो 4 दिया हुआ है। x माइनस 1/x का जो वैल्यू है आपने इस तरीके से सॉल्व करके निकाल लिया 2√3 और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर आ गया। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आप जो है ट्रिक का प्रयोग करिए, जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक ही बहुत अच्छा है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उससे आपका एग्जामिनेशन में समय का बचत भी होगा। ये तो मान लीजिए कि थोड़ा आसान टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको बेसिक से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं या तो उसमें आपका टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा लग जाएगा, नहीं तो आप उस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में छोड़ के चले जाते हैं। तो जो अभी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ट्रिक क्या है, x प्लस माइनस 1/x बराबर √a² प्लस माइनस 4, इसे आप याद कर लीजिए। तो दोस्तों ये तो हो गया ट्रिक। अब आपको +4 कब करना है और -4 कब करना है, तो जब प्रश्न में x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग +4 करेंगे और जब x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग -4 करेंगे। इसे मैं नोट करके लिख देता हूँ। यदि प्रश्न में नेगेटिव में वैल्यू निकालना हो तो वर्ग करके 4 घटाएंगे और पॉजिटिव में वैल्यू निकालना हो तो वर्ग करके 4 जोड़ेंगे। उसके बाद वर्गमूल निकालेंगे। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया बेसिक मेथड, उसी का हम लोग सेकेंड मेथड से निकालते हैं ट्रिक के माध्यम से।
क्वेश्चन था x प्लस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x मिलेगा। तो x प्लस 1/x का तो वैल्यू दिया हुआ है 4, तो हम लोग क्या काम करेंगे, x माइनस 1/x की वैल्यू निकालेंगे। तो x माइनस 1/x बराबर, अब वही चीज़ जो मैंने यहाँ लिखा है कि जब निगेटिव में वैल्यू निकालना होगा तो 4 घटाएंगे और पॉजिटिव में निकालना होगा तो 4 जोड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है, निगेटिव में वैल्यू निकालना है, तो निगेटिव में वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्क करके 4 घटाएंगे। अब किस में वर्क करके 4 घटाएंगे, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कि जो राइट हैंड साइड में वैल्यू दिया रहेगा, तो वैल्यू क्या दिया हुआ है 4, यानी ए की जो वैल्यू होगी वो 4 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, वर्क कर दिया और यहाँ से 4 घटा दिया, और ये जो मिला आपका √12 और ये हो गया 2√3, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो अब x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस 1/x और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/x। अब यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है और x माइनस 1/x का वैल्यू यहाँ पे 2√3 निकाल लिया गया है। दोनों को गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 4 गुणे 2√3, तो ये हो गया 8√3 और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आप हमेशा इस ट्रिक का प्रयोग करिए और इस तरीके से ऑप्शन देखिए और आंसर दे दीजिए। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि a बराबर 997, b बराबर 998 तथा c बराबर 999 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बटे a प्लस b प्लस c का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन देखते हैं। और अभी मैंने आपको a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का 2 फार्मूला बताया, जिसमें एक फार्मूला है पहले ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, और दूसरा फार्मूला है 1/2 पहले ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो जो दूसरा वाला फार्मूला है वही वाला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि जब हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये घटाने के बाद हमें वैल्यू छोटी छोटी प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बटे में a प्लस b प्लस c का जो वैल्यू निकालना है, इसके लिए हम लोग a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 a प्लस b प्लस c और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बटे में a प्लस b प्लस c हो जाएगा। तो दोस्तों इसका फार्मूला यहाँ पे लिख लिया गया और ये वाली वैल्यू वो एज इट इज हो जाएगी। अब a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो गया, तो अब हो जाएगा 1/2 और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ a की वैल्यू है 997 और b की वैल्यू है 998, तो उसको हम लोग यहाँ रखेंगे तो 997 माइनस 998 ये हो जाएगा। उसी तरह b माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो b की वैल्यू 998, c की वैल्यू 999, तो यहाँ पे 998 माइनस 999 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ c माइनस a, तो c की वैल्यू 999 और a की वैल्यू 997, तो ये हो जाएगा 999 माइनस 997 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 997 माइनस 998 का होल स्क्वायर प्लस 998 माइनस 999 का होल स्क्वायर प्लस 999 माइनस 997 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 997 माइनस 998 यानी -1 का होल स्क्वायर, ये 998 माइनस 999 यानी -1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 999 माइनस 997 यानी -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। अब 1/2 -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4। अब ये हो जाएगा 1/2 गुणे 6, 2 तिहाई 6, तो ये हो गया 3 और ये हो जाएगा आंसर।
तो दोस्तों ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 1.7 का होल क्यूब प्लस 1.3 का होल क्यूब प्लस -3 का होल क्यूब बटे 1.7 इंटू 1.3 बराबर कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, जैसे इसका जो दो फार्मूला होता है, एक तो होता है जो मैंने यहाँ लिख दिया है 1/2 a + b इस तरीके से, तो उसमें a + b + c की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो a³ + b³ + c³ का मान 3abc हो जाएगा। यानी a³ + b³ + c³ बराबर 3abc तभी होगा जब a, b और c का योगफल 0 हो जाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग इन तीनों को जोड़ दें, जैसे 1.7 और 1.3 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3, और यहाँ पे -3 दिया हुआ है, तो 3 - 3 मतलब ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी a³ + b³ + c³ बराबर 3abc के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a, b, c का जो योगफल है वो 0 आएगा। तो यहाँ पे 1.7 का होल क्यूब प्लस 1.3 का होल क्यूब और -3 का जो होल क्यूब है वो 3 इंटू 1.7, 1.3 और -3 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1.7 इंटू 1.3 इंटू -3 बटे 1.7 इंटू 1.3। अब दोस्तों मैं आपको दोबारा समझा दूं कि इन तीनों का जो योगफल है वो 0 के बराबर हो गया, इसलिए a³ + b³ + c³ की जो वैल्यू हो गई वो 3a, b और c के बराबर हो गई। और यहाँ पे 1.7, 1.3 हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो 1.7 से 1.7 कैंसिल हो गया, 1.3 से 1.3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -9 और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि a, b, c का योगफल 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो आप सीधे 3abc के इक्विवेलेंट कर दीजिए और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। यदि a बराबर 1.5, b बराबर 3.5 तथा c बराबर 5.5 हो तो a² + b² - c² + 2ab बटे a² + c² - b² + 2ac का मान कितना होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि a² + b² यहाँ प्लस 2ab, तो ये एक फार्मूला बन गया। उसी तरह यहाँ a² + c² + 2ac ये एक फार्मूला बन गया। तो इसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं और यहाँ a² + c² + 2ac को हम लोग एक साथ कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा a² + b² + 2ab को एक साथ कर लीजिए और -c² बटे a² + c² + 2ac को एक साथ कर लीजिए और -b²। अब ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर -c² बटे यहाँ हो जाएगा a + c का होल स्क्वायर -b²। अब दोस्तों यहाँ फिर एक फार्मूला बन गया a² - b² का, यहाँ भी बन गया a² - b² का। तो इसको हम लोग a + b, a - b और इसको भी a + b, a - b के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a + b + c, a + b - c बटे a + c + b, a + c - b। अब यहाँ a + b + c से a + b + c कैंसिल हो गया और जहाँ पर भी a, b, c है वहाँ पर हम लोग 1.5, 3.5 और 5.5 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1.5 + 3.5 - 5.5 बटे 1.5 + 5.5 - 3.5। अब 1.5 और 3.5 ये हो गया 5 और 5 और -5.5 करेंगे तो ये हो जाएगा -0.5 और यहाँ 5.5 और 1.5 ये हो गया 7 और 7 में से 3.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा केवल 3.5। तो ये हो गया -0.5 बटे 3.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 7 35 और ये हो गया -1/7 और यही हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है यदि a + 1/a बराबर 4 हो तो
ए का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 बराबर कितना होगा। तो इसका सलूशन हो जाएगा। अब दोस्तों ऊपर में मैंने आपको फार्मूला स्क्वायर और क्यूब का बताया है, लेकिन यहाँ पे तो 4 दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का पहले मान निकालेंगे और फिर उसके बाद उसको दोबारा वर्क कर देंगे, तो ए का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। जैसे ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2, और a प्लस 1/a का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 2 बराबर 14। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान 14 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः वर्ग करेंगे। पुनः वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का हम लोग दोबारा वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। अब ये हो जाएगा a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 प्लस 2 बराबर 196। अब ये हो जाएगा a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 बराबर 194, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड कि यहाँ पे a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 का वैल्यू निकालना था। तो आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का फार्मूला पता था, तो इससे आपने पहले इसका मान निकाल लिया और इसके बाद इसको आपने दोबारा वर्क कर दिया, तो a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 की वैल्यू मिल गई। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक होता है जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ट्रिक का नियम मैं नोट करके लिख देता हूँ। यदि a प्लस 1/a का वैल्यू दिया हो तो परिणाम लाने के लिए जितना बार वर्ग करना होगा प्रत्येक बार दो घटाकर लिखेंगे, तथा यदि a माइनस 1/a का वैल्यू दिया हो तो पहला बार वर्ग करके दो जोड़ेंगे और उसके बाद जितना बार वर्ग करेंगे हमेशा दो घटाकर लिखेंगे। तो दोस्तों ये ट्रिक हो गया जिसे मैंने नोट करके लिख दिया। अब ऊपर वाले क्वेश्चन का ही हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। क्वेश्चन ये था कि a प्लस 1/a का वैल्यू 4 दिया हुआ है और a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 का वैल्यू निकालते हैं। तो दोस्तों नियम में मैंने यहाँ क्या लिखा है कि यदि a प्लस 1/a का वैल्यू दिया हुआ हो तो परिणाम लाने के लिए जितना बार वर्क करना होगा प्रत्येक बार 2 घटा के लिखेंगे। और हम क्वेश्चन में यहाँ देख भी रहे हैं कि a प्लस 1/a का ही वैल्यू दिया हुआ है, तो परिणाम लाने के लिए तो हमें 2 बार वर्क करना पड़ेगा। पहला बार वर्क करेंगे a प्लस 1/a का तो a स्क्वायर मिलेगा, और जब दूसरी बार वर्क करेंगे तब a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 मिलेगा, यानी हमें 2 बार वर्क करना है। तो वही मैंने लिखा है कि जितना बार वर्क करना होगा प्रत्येक बार 2 घटा के लिखेंगे। तो 4 को वर्क करेंगे और 2 घटा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 14। और फिर दूसरी बार जब हम लोग वर्क करेंगे तो 14 का वर्क करेंगे, फिर उसमें से 2 घटा के लिखेंगे। यानी पहली बार वर्क करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 हो गया, तो ये हो गया 14। अब 14 का हम लोग दूसरी बार वर्क करेंगे और फिर 2 घटा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 194, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ सीधे लिखिए 2 वर्ग के लिए, 4 वर्ग के लिए, 8 वर्ग के लिए। तो यहाँ 8 वर्ग तो हमको निकालना नहीं है तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब 2 वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 2 हम लोग सीधे करेंगे तो ये हो गया 14। और 4 वर्ग के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया 194। ये हो गया आपका सीधे आंसर। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है,
यहाँ पे आप सीधे करिए 2, 4, 8 जो भी आपको करना हो, क्योंकि जब पहली बार वर्क करेंगे तो 2 मिलेगा, दूसरी बार वर्क करेंगे तो 4 मिलेगा, तीसरी बार वर्क करेंगे तो 8 मिलेगा। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप वर्ग वाले वैल्यू को लिखिए और इधर जो है घटा करके 2 2 लिखते जाइए। और जब a-1/a की जब वैल्यू दिया रहेगा तो यहाँ पे आप क्या काम करिए, पहली बार वर्क करके 2 जोड़िए और उसके बाद हर बार वर्क करिए और 2 घटाते जाइए, हर बार वर्क करिए 2 घटाते जाइए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर a+1/a का वैल्यू दिया हुआ हो या a-1/a का वैल्यू दिया हुआ हो, प्रश्न में जो जब भी पूछा जाएगा तो यहाँ प्लस ही लगा रहेगा। चाहे वो a⁴ प्लस 1/a⁴ निकालने के लिए पूछा हो या a⁸ प्लस 1/a⁸ निकालने के लिए पूछा हो, प्रश्न हमेशा प्लस में ही पूछा जाएगा निकालने के लिए। इसको आपको ध्यान रखना है। वैल्यू आपका प्लस या माइनस में हो सकता है। अगर वैल्यू प्लस में है तो हम लोग हर बार वर्क करके 2 2 घटाते जाएंगे, लेकिन आपको अगर माइनस में दिया हुआ है तो बस ध्यान रखना है कि पहली बार वर्क करके 2 जोड़ना है और उसके बाद हर बार वर्क करके 2 घटाना है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि a+1/a बराबर 3 हो तो a⁸ प्लस 1/a⁸ का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन करिए। तो ये हो जाएगा 2 वर्ग के लिए, ये हो जाएगा 4 वर्ग के लिए, ये हो जाएगा 8 वर्ग के लिए। अब प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि प्लस में वैल्यू दिया है कि माइनस में दिया है। तो प्रश्न में प्लस में वैल्यू दिया हुआ है, तो प्लस में जब भी वैल्यू दिया रहेगा तो पहली बार वर्क करके 2 घटाएंगे और प्रत्येक बार तो 2 घटाना ही है। लेकिन अगर माइनस में अगर दिया रहेगा तो पहली बार वर्क करके 2 जोड़ना है, उसके बाद वर्क करके हर बार 2 घटाना है। इसे आपको ध्यान रखना है। तो चूंकि यहाँ पे प्रश्न में प्लस दिया हुआ है तो हम लोग फर्स्ट टाइम वर्क करके 2 घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे यानी 9 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7। फिर 7 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे यानी 7 7 49 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 47। फिर 47 स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2207, क्योंकि 47 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2209। और दोस्तों सबसे पहले चैप्टर वर्ग एवं वर्गमूल में ही मैंने आपको बताया है कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। तो 47 का जो वर्ग होगा वो 2209 होगा। अब कैसे ये 2209 होगा और उसमें से जब 2 घटाएंगे तो ये आंसर मिलेगा 2207। उसके लिए आप जो है चैनल के आइकन पे क्लिक करिए और प्ले लिस्ट में जाके वर्ग एवं वर्गमूल वाले चैप्टर में किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाए वाला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न में a⁸ प्लस 1/a⁸ का वैल्यू निकालना था, तो ये 8 पावर के लिए 2207 ये आंसर हो गया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x। अब यहाँ x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3। तो ये हो गया 27 माइनस 9 और ये हो जाएगा 18 और यही हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। और क्वेश्चन है, यदि x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x³ प्लस x² प्लस 1 प्लस 1/x बटे x का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है। अब हम लोग x² प्लस 1 बराबर 3x को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। x को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर 3x और x से x कैंसिल हो गया तो x प्लस 1/x का जो वैल्यू मिला वो 3 मिला। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x³ प्लस x² प्लस 1 प्लस 1/x बटे x। तो x से जब सब में भाग दिया जाएगा तो ये x² हो जाएगा, ये केवल x हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा और ये 1/x² हो जाएगा। तो हम लोग x से सब में भाग देते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x²। अब हम लोग x² प्लस 1/x² को एक साथ कर लेंगे प्लस x प्लस 1/x को एक साथ कर लेंगे और x² प्लस 1/x का फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस
एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब दोस्तों x प्लस वन बाई एक्स का जो वैल्यू है वो यहाँ पे निकाला जा चुका है, जो 3 मिला है। अब 3 को हम लोग यहाँ रख देंगे तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 रखेंगे तो केवल 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 प्लस 3, और 9 3 12, और 12 में से 2 माइनस हुआ तो ये हो गया 10, और यही हो गया आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो आप सबसे पहले x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालिए और उसको फॉर्मूला पर बना करके इस तरीके से उसका आंसर निकाल लीजिए। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है यदि p बराबर 125 हो तो 125 हो तो अंडर रूट पावर 3 p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं अंडर रूट पावर 3 p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में कि ये किस फॉर्मूले पे है। तो यहाँ पे p क्यूब है, 1 को हम लोग 1 क्यूब लिख सकते हैं, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मेट मिल गया। अब यहाँ से अगर हम लोग 3p कॉमन कर ले तो ब्रैकेट में p प्लस 1 मिलेगा, यानी 3p इंटू 1 ब्रैकेट में p प्लस 1, यानी ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले में बन जाएगा। तो ये हो जाएगा p क्यूब प्लस 3p कॉमन हो गया, तो ये हो गया p प्लस 1 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा p प्लस 1 का होल क्यूब, और होल क्यूब बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा p प्लस 1, और p का वैल्यू दिया हुआ है 125 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 126, और यही हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये कई एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, एसएससी से लेकर रेलवे तक। क्वेश्चन है यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 हो तो x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 का मान कितना होगा। और दोस्तों मैं तो कह रहा हूँ कि आप इसको रट लीजिए, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 होगा तो x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 बराबर 123 होगा, क्योंकि एकदम सेम यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मतलब x प्लस 1 बाई एक्स का जब भी वैल्यू दिया रहता है तो वो 3 ही दिया रहता है, और क्वेश्चन भी यही पूछता है कि x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 का मान निकालिए, और इसका आंसर 123 होता है। एकदम इसको रट लीजिए, मतलब ऑप्शन में देखिए कि 123 कहाँ दिया हुआ है और आप सीधे उसको आंसर दे दीजिए। लेकिन ये तो ठीक है, आपने रट लिया कि चलो भाई इसका x प्लस 1 बाई एक्स का मान 3 है, तो x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 का जो आंसर होगा वो 123 होगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो चलिए ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। इसे आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर मान लीजिए कि यहाँ 3 की जगह कुछ दूसरी वैल्यू हो गई, जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, तो आप कम से कम इस फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल तो सकते हैं। लेकिन जो एग्जामिनेशन में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बराबर 3 ही दिया रहता है, और इसी की वैल्यू निकालने के लिए पूछी जाती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को एकदम रट लीजिए कि इसका आंसर 123 होगा। ये एसएससी, सीजीएल, प्री, यहाँ तक कि मेंस में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला हुआ वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान निकालेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, और एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू तो 3 दिया ही हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले इसका मान निकालते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3 एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, ये हो गया 27 माइनस 9, और ये हो जाएगा 18। अब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया 9 माइनस 2 बराबर 7। अब दोस्तों एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान हम लोगों ने निकाल लिया जो 18 मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया जो 7 मिला, और एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू तो 3 दिया हुआ है। अब दोस्तों इसका जो मान निकला 18 और इसका जो मान निकला 7, इन दोनों को हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 7, और माइनस कर देंगे 3 जो यहाँ पे दिया हुआ है।
तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, इसका मान हो जाएगा 18 गुणे 7 माइनस 3, और 18 साते हो गया 126 माइनस 3 बराबर 123, और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज हमने बीजगणितीय सूत्र देखे और उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखे जो कि रेलवे एसएससी प्री मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, और आपको अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।